नमस्कार आप सभी को। मैं मोहित बिश्नोई। आज राजस्थान इतिहास के गणेश्वर व बेराट सभ्यता के बारे में हम पढ़ेंगे। कल हमने कालीबंगा और आहार सभ्यता के बारे में पढ़ा था। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए सभ्यताओं के भाग क्लास 2 को आज हम लेके चलेंगे, जिसके अंदर प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू होंगे और साथ साथ में मैं आपको इसकी विस्तृत जानकारी भी देता रहूँगा। तो शुरुआत करते हैं पहले सवाल की तरफ। गणेश्वर सभ्यता के अवशेष कहाँ से मिले हैं? गणेश्वर सभ्यता, हमने काफी नाम सुना होगा इनका। गणेश्वर सभ्यता जो कि नीम का थाना सीकर जिले के अंतर्गत है, जो अब राजस्थान में 50 जिले बनने के बाद अब नीम का थाना खुद एक जिला बन गया है। तो अब हम ऐसे बोल सकते हैं गणेश्वर सभ्यता किस जिले में है, तो नीम के थाना के जिले में है, सीकर संभाग के अंतर्गत स्थित है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें लिखा है गणेश्वर का सर्वप्रथम उत्खनन कब व किसने किया? तो गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन 1977 में आर अग्रवाल द्वारा, जो कि कांतली नदी के किनारे किया गया। गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी के किनारे बसी थी और उसका उत्खनन 1977 में आर अग्रवाल द्वारा किया गया था। तीसरा क्वेश्चन है गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? आप सबको पता होगा कि हमारा इतिहास को बहुत सारे काल कर्मों में विभाजित कर रखा है, जैसे पाषाण काल, मध्यकाल, नवपाषाण काल, कांस्य काल, ताम्रपाषाण काल, लोह काल। तो हम गणेश्वर सभ्यता है जो काफी पुराने टाइम, हड़प्पा से थोड़े पहले टाइम से चली आ रही है, इसको हम ताम्र या कांस्य युग बोल सकते हैं। ताम्र युग कांस्य युग से थोड़ा सा पहले आया था और हड़प्पा कांस्य युग के बराबर चलता भी रहा है, समकालिक भी रहा है। और गणेश्वर सभ्यता से हमें हड़प्पा सभ्यता से पूर्व की जानकारी भी मिलती है, मतलब जिस समय ताम्रपाषाण काल चल रहा था उस समय गणेश्वर सभ्यता अपने अस्तित्व में आ गई थी और हड़प्पा सभ्यता के साथ साथ आगे चलती रही थी लगातार। तो हम इसको ताम्र और कांस्य दोनों युगों के अंदर रखते हैं। अगला सवाल है गणेश्वर सभ्यता में मकान किस से बनाए जाते थे? जैसे आपने देखा होगा कालीबंगा में पक्की ईंटों के घर बने होते थे, आड़ में देखे होंगे कच्ची ईंटों से मकान बनाए जाते थे। लेकिन इसके विपरीत गणेश्वर सभ्यता में देखे तो सारे मकान जो भी बने, मकान कोलानियां जो भी, वो पत्थरों से बनाई जाती थी। हमें गणेश्वर सभ्यता से ईंट के प्रमाण नहीं मिले हैं अभी तक। अगला सवाल है गणेश्वर को ताम्र सभ्यताओं की जननी कहने का क्या कारण है? हम गणेश्वर को ताम्र सभ्यता की जननी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसका कारण यह है कि यहाँ से सर्वाधिक मात्रा में वे सबसे पहले प्राचीनतम ताम्र उपकरण मिले हैं। इस कारण से ताम्र सभ्यताओं की जननी कहते हैं। उस समय हड़प्पा सभ्यता के टाइम भी मोस्ट ऑफ तांबा जो भी जहाँ निर्यात होता था वो गणेश्वर से ही किया जाता था। अब हम गणेश्वर सभ्यता के बारे में मोस्ट ऑफ क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। अब हम चलते हैं बेराट सभ्यता। बेराट सभ्यता जो वर्तमान में जयपुर जिले के अंतर्गत है, आप सभी जानते होंगे। तो अब सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि बेराट सभ्यता का मास जनपद किस समय? जब मास जनपद का काल चल रहा था अपने इतिहास के अंतर्गत, उस समय बेराट सभ्यता को किस नाम से जाना जाता था? तो अब इसका उत्तर ये होगा कि विराटनगर। बेराट को मां जनपद के टाइम विराटनगर के नाम से जाना जाता था, जो मत्स्य जनपद की राजधानी थी। मत्स्य महाजनपद था, उसकी राजधानी थी विराटनगर। और विराटनगर में जहाँ आपने महाभारत के बारे में सुना होगा, उसमें पांडवों ने अपने अज्ञातवास के समय 13 वर्षों के समय थोड़ा बहुत समय विराटनगर में भी बिताया था। विराटनगर, भरतपुर के पास नो नामक स्थान, यहाँ पे इन्होंने अपना अज्ञातवास बिताया था। इस कारण ये विराटनगर शुरू से ही काफी चर्चा में रहा है और प्रसिद्ध भी है। सातवां सवाल, बेराट का सर्वप्रथम उत्खनन किसके द्वारा किया गया? बेराट का उत्खनन सर्वप्रथम दयाराम साहनी द्वारा 1936-37 में किया गया था। दयाराम साहनी इतिहासवेत्ता, बहुत प्रसिद्ध इतिहासवेत्ता है, आप जानते होंगे। हड़प्पा सभ्यता की खोज इन्होंने ही की थी, खुदाई इन्होंने भी की, इन्होंने ही की थी 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा ही, और इन्होंने ही बेराट का उत्खनन किया है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं
कि राजस्थान में अशोक जो मौर्य सम्राट थे उनके अभिलेख कहाँ से मिलते हैं। तो राजस्थान में एक जगह है, एक ही सभ्यता है जहाँ मतलब अशोक के अभिलेख मिलते हैं, वो है बेराट। और अपना 9वां प्रश्न है, किस स्थल से शासक मतलब ग्रीक यूनानी कोई शासक था मिनेंडर के 16 सिक्के हमें प्राप्त हुए हैं। तो हमें बेराट से ही 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं। बेराट से हमें कुल 36 मुद्राएं मिली है, जिसमें 8 चांदी की पंचमार्क मुद्राएं और 28 सिक्के मिले हैं। उनमें 16 सिक्के मिनेंडर के हैं, यूनानी शासक। अपना 10वां सवाल है, बेराट स्थित पहाड़ी जहां से बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं। बेराट में हमें बहुत से स्थान मिले हैं जहां से हमें काफी जानकारी मिली है, जहां हमें बौद्ध विहार के मतलब बौद्ध धर्म के अशोक के सारे अवशेष मिले हैं। वहां एक तो बिजक डोंगरी मतलब बिजक पहाड़ी, भीम डोंगरी आदि स्थानों से मिले हैं। और बिजक पहाड़ी की जो उत्खनन है वो 1837 में काफी पहले कर लिया गया था बर्ट द्वारा कैप्टन बर्ट द्वारा इसका उत्खनन किया गया था, जहां से हमें शंग, बौद्ध, धम्म 3 शब्द मिले हैं। अब हमें कल के कुछ 1-2 सवाल रह गए थे, उनको आज साथ में लेके चल रहे हैं कि कालीबंगा प्रथम के नाम से हमें किस सभ्यता को जाने जाते हैं। कल हमने कालीबंगा सभ्यता के बारे में पढ़ लिया है, तो अब हम पढ़ेंगे कालीबंगा प्रथम के नाम से किस सभ्यता को जाना जाता है। तो हम सौंपी सभ्यता जो कि वर्तमान में बीकानेर जिले में है, उसको कालीबंगा प्रथम के नाम से जाना जाता है। और उसका उत्खनन कार्य अमलानंद घोष ने कालीबंगा के थोड़ी बाद में मतलब 1952-53 के अंतर्गत कर लिया था। अब अपना आज का अंतिम प्रश्न है कि रंगमहल सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ। आपने कालीबंगा सभ्यता पढ़ लिया है। कालीबंगा के पास ही हनुमानगढ़ जिले के अंदर ही रंगमहल सभ्यता एक और हड़प्पाकालीन स्थल है। इसका उत्खनन डॉक्टर हनारिड है जो स्वीडन के थे। उनके साथ स्वीडिश के दल भी थे, 4-5 लोग भी थे। उनके निर्देशन में उत्खनन 1952 से 54 के मध्य हुआ था। तो और आज आपके लिए एक होमवर्क के तौर पे सवाल है जो आप कमेंट कर सकते हो इसका आंसर। मैं इसका सही आंसर पिन कर दूंगा कि मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था। बहुत ही आसान सवाल है, अगर इतिहास से जुड़े हो तो बहुत ही आसानी से बता सकते हो। तो गाइस ये हो गई आज की क्लास। कैसी लगी रिव्यू जरूर देना, और कोई त्रुटि हो तो भी कमेंट कर देना, और अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर देना, सब्सक्राइब जरूर करना आगे के नए वीडियो के लिए, नए अपडेट के लिए। थैंक यू गाइस, जय हिंद, जय भारत।